सबको जय मसीह की। आइए समय हम लोग निर्गमन 20 का हम लोग 3 से सुनेंगे। निर्गमन 20 3 से 6 तक। हमें कहा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पुतों और परपुतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञा को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तुम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसकी निर्दोष ना ठहराएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को छोड़ और दूसरों को, हालेलुया, परमेश्वर हमें बनाया है अपने समानता में, स्वरूप में। हम उसी की, उस जीवित परमेश्वर की ही हम लोग आराधना करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो आज मनुष्य जो है उस मूर्ति को खोदकर कोई यीशु मसीह की मूर्ति बनाता है, कोई क्या क्या चीज़ों को विश्वास करता है और उसको पूजा पाठ करता है। हालेलुया। लेकिन मैं मानता हूँ, मैं यीशु मसीह के पहले जब हम लोग वचन को नहीं जाने थे तब हम लोग भी यहाँ वहाँ जाते थे, कभी ताबीज़ को कभी मूर्ति को पास झुकते थे। लेकिन हम आज वचन हमें मिला, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नाम मानना। हालेलुया। परमेश्वर के छोड़कर हमें दूसरों को हमारे जीवित परमेश्वर की स्तुति आराधना करना चाहिए। हालेलुया। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी हम मसीह भाई बहन हैं, आज प्रभु के लोग हैं, आज परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर हमें स्वर्ग के ओर हमें लेके जाता है। हालेलुया। इसीलिए आज घर को किसने बनाया है? मनुष्य ने बनाया है। आपको और मुझे किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। अपने समानता में स्वरूप अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। इसीलिए आज हमारे जीना परमेश्वर है, जो प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो वचन के द्वारा फेस टू फेस बात करने वाला है। इसीलिए प्रीतियों का 2:17 कहता है, मैं अंत दिन में मैं अपने आत्मा उड़ूंगा। हर एक बेटा बेटी भैंस बने करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुराने सपने देखेंगे। हालेलुया। इसीलिए आज हमें उस जीवित परमेश्वर की ही आराधना करना चाहिए। इसलिए आज हम उसको उपासना करनी चाहिए, उसकी आदर सम्मान करना चाहिए, उसको वेलकम करना चाहिए कि यहाँ कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आज अगर हम लोग मूर्ति को विश्वास करते हैं, मूर्ति को अधिक पूजा धुनाधूम अगर हम लोग करते हैं, तो हमारे परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के अगर हम उसके अनुसार हम नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो हम अपने मनमानी कर रहे हैं। तो आज हम जो लोग अपना ऐसा चलता है, वो लोग बहुत दुख में, परेशान में हैं, और लड़ाई में, झगड़ा में है, दुखों में, बीमारी में, कष्ट में हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की बताई हुई बात को, परमेश्वर के वचन को हम नहीं मान रहे हैं। हालेलुया। इसी लोग आज दुख में, परेशान में हैं। परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानने के कारण आज दुख में, परेशान में हैं। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें कहता है, परमेश्वर रखने वाला ना कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और मुझे से बैर करते हैं उनकी बेटा पुत्र और परपुतों को भी भीतर करता हूँ। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं, चर्च भी जाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं, ओझा
पास जाते हैं, कभी हाथ भी दिखाते हैं, कभी ताबीज बुलाते हैं, कभी यहाँ विश्वास, कभी वहाँ पे है विश्वास, कभी कोई पेड़ के पूजा करते हैं, कि अपने मूर्ति खुद के उसके विश्वास करते हैं, उसको पूजा पाठ करते हैं। हालेलुया। लेकिन उसमें कोई लाभ नहीं है और उसमें कोई हमें उत्तर नहीं मिलेगा। हालेलुया। आज हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कोड़े खाया, मार खाया, क्रूस में लहू बहाया हमारे लिए। हालेलुया। इसे हमें जानना है कि और हमारे लिए तीसरे दिन में से मृत्यु में से वो जीवित हो गया है, आपके और मेरे लिए। हालेलुया। इसीलिए आज हमें परमेश्वर की ही उपासना करना चाहिए, हृदय से, आत्मा से उसको पुकार के देखिए, पवित्रता से, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता पवित्र है और अपने आप को हमें पवित्र करना है। हालेलुया। प्रभु ने कहा है, मैं मनुष्य के घर में बने घर में नहीं रहता हूँ, आज आपको और मेरे अंदर वो रहना चाहता है। एक बार वेलकम करके देखिए, आत्मा में वेलकम करके देखिए। प्रभु ने कहा है, जिसका मन शुद्ध है वो यहोवा का देखेंगे। हालेलुया। आज हमें शुद्ध मन है के नम्र होकर हम प्रभु के करीब आए। हालेलुया। इसीलिए आज हमें धन में, टका पैसा में, नौकरी में, हमें घर दुरा में, है ना, हम उसमें घमंड नहीं करना चाहिए। आज जो भी दिया है सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। आज जैसे भी है, आज पहले हम लोग धान के खेड़ उसकी अंदर हम लोग घर बना कर रहते थे, लेकिन आज लोगों के जीवन में बिल्डिंग हो गया, अच्छा घर हुआ है, अच्छा रास्ता हो गया है, अच्छा सब कुछ परमेश्वर ने पूरा कर दिया है। लेकिन आज मनुष्य का मन अभी तक नहीं बदला, सब कुछ चेंज हो गया है। लेकिन आज परमेश्वर के लोग, आज परमेश्वर को नहीं जानने वाले लोग अभी भी दुनिया में घूम रहे हैं, अभी तक भी प्रभु का विजय नहीं कर रहे हैं, नहीं जाना है। इसीलिए घर में लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी में नहीं बनता है, छोटे छोटे बातों में लड़ाई झगड़ा होता है। क्यों? इसलिए प्रभु को अपने दिल में जगह दिया ही नहीं है। परमेश्वर को जगह दो अपने हृदय में, परमेश्वर ही काम करेगा। शैतान को जगह देंगे तो शैतान ही काम करेगा। शैतान क्या काम करता है? आपको घर को तोड़ता है, आपको फैमिली को तोड़ता है, लड़ाई में झगड़ा में लेकर आता है ना। हालेलुया। बीमारी में है, कर्जे में है, गरीबी में लाता है, गुलामी में बना के रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने 2000 साल पहले प्रभु हमें आज़ाद कर दिया है। हालेलुया। और हम आज़ाद है, हम फ्री है, तो गुलामी में नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैं आज प्रभु के वचन को अपनाइए, प्रभु को अपने हृदय में वेलकम कीजिए, आपको घर को प्रभु बनाएगा। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना 10 का 10 कहता है, चोर किसी काम के लिए नहीं आता, चोरी करने के लिए, घात करने, नाश करने आता है। मैं इसीलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुत ऐसा। हालेलुया। शैतान हमेशा हमारे परिवार को क्या करता है? तोड़ने के लिए आता है, दुख देने के लिए आता है, लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए आता है, नाशा करने के लिए आता है, तोड़ने के लिए आता है। लेकिन यीशु मसीह हमें जोड़ने के लिए है, प्यार देने के लिए है। प्रभु हमेशा आपकी इंतजार कर रहा है कि मेरे बच्चे कब पुकारे, आपका अंदर वो रहना चाहता है। आज खोलिए अपने हृदय, अपने मन को खोलिए, वो आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में बहुत ऐसे आशीष है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।